नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 27/4/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल थ्योरी CBCS मूड में परीक्षा हुई है। पेपर कोड था POL 104 और पेपर आईडी आप देख लें, पेपर आईडी था 5398 यानी कि 5398। मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का था और प्रत्येक प्रश्न का 1.5 अंक यानी कि 1.5 अंक का था। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखें, पहला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, पोलिस शब्द किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राचीन यूनान से। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा? तो यह प्रसिद्ध परिभाषा जो है ऑप्शन सी है, गार्नर महोदय की है। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, यह किसने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लीलाक। और चौथा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, यह किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉल जेनेट ने। प्रश्न संख्या 5वां आपसे पूछा गया था कि यह किसने कहा है राजनीति विज्ञान का संबंध मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, डेविड स्टर्न। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा गया था, यूनेस्को द्वारा राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1948। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, यह कथन किसका है राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है? तो यह आंसर जो होगा 7वें का ऑप्शन बी होगा, अरस्तु। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आप लोगों से, 8 नंबर प्रश्न था, यह किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, लुई 14वां ने। प्रश्न संख्या जो फ्रांस का एक निरंकुश शासक था। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आप लोगों से कि राजनीति को किसने सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा गया था, राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बकल ने। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आपसे, यह किसने कहा कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह कथन मैटलैंड महोदय का है। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आपसे, आधुनिक लोकतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी, लॉर्ड ब्राइस का यह पुस्तक लिखा गया है, आधुनिक लोकतंत्र मॉडर्न डेमोक्रेसी। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यवहारवादी उपागम।
प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था व्यवहारवाद का जनक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी डेविड ईस्टर्न। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राहम वालास। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह किसने कहा है, तो यह प्रसिद्ध कथन ऑप्शन सी सही है अरस्तु महोदय का है। प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछा गया था राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी गार्नर महोदय के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक राज्य नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था रूसों के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 10,000। प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछा गया था कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था कि यह कथन किसका है राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स का कथन है। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह किसने कहा था, तो इस प्रसिद्ध कथन जो है माओ से तुंग का है, तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी माओ से तुंग। प्रश्न संख्या 25 आपसे पूछा गया था राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह किसने कहा था, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था लेवियाथन किसके द्वारा लिखा गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हॉब्स। हॉब्स की अमर कृति है लेवियाथन। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था उदारवाद का जनक कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जॉन लॉक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखा जाए आपसे पूछा गया था मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा है, तो यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट जो है वह रूसो महोदय का है, तो 28 का ऑप्शन सी सही है रूसो। आइए प्रश्न संख्या 29 को देखें। आपसे पूछा गया था यह किसने कहा था तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन लॉक का कथन है। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा से कौन संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूसो। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसने कहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी हीगल का। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था स्वतंत्रता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिल। प्रश्न संख्या 33 यानी 33 आपसे पूछा गया था व्यक्ति अपने स्वयं पर अपने शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु होता है, यह किसने कहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी जे.एस. मिल ने।
प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, यह किसने कहा है वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रीमैन। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आपसे, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, प्राकृतिक अवस्था में किसने 3 प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या की है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, जॉन लॉक। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आप लोगों से, किसने कहा है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, रैजमे म्योर का कथन है। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, यह किसने कहा है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, CEM जोड महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, संप्रभुता किस भाषा से निकला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लैटिन भाषा से। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, यह किसने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो? तो यह प्रसिद्ध कथन बोधा महोदय का है। तो 40 का ऑप्शन सी सही होगा, बोधा। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिन बोधा। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए सही है 42 का, जॉन ऑस्टिन का यह प्रसिद्ध कथन है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, प्रशासकीय विधि का संबंध किस देश से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस से। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत का सिद्धांत दंड व्यवस्था के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिशोधात्मक। प्रश्न संख्या 45 आपसे पूछा गया था, आधुनिक राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राज्य। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, किसने कानून और नैतिकता को पृथक पृथक रखा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकियावेली ने। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, निम्न में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो। वैसे इस पर बात चल रही थी कि स्पेंसर होंगे, लेकिन राज्य के सावयवी सिद्धांत को अधिक प्रतिष्ठित स्पेंसर ने किया था, लेकिन प्रथम पूछा गया था प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो प्लेटो। प्रश्न संख्या 49 आपसे पूछा गया था, किसने कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, विलोवी। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न पर गार्नर और फिगिस पर डाउट था। इसको जैसे कमेंट सही आंसर मिलेगा मैं कमेंट के माध्यम से आपको दूंगा, और यदि आपको प्राप्त सही आंसर मिले तो आप हमें कमेंट के माध्यम से इसकी सूचना दें। वैसे मैं यहाँ पर बी के साथ जाऊँगा, फिगिस के साथ। तो यहाँ पे मित्रों आज जो BA सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत 2023-24 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर कोड था POL 104, पॉलिटिकल थियरी पेपर ID थी 5398। इसके
50 प्रश्नों के मैं सही आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में त्रुटियाँ हों तो आप लोग उसे कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। तो मित्रों, आज इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगले प्रश्न पत्रों के आंसर की समय से उपलब्ध हो सके और आप लोग इस प्रश्न पत्र के आंसर को भी मिलान करके थोड़ा तैयार कर लें, क्योंकि कल के सेकंड पेपर में इसका 2-4 प्रश्न तो ज़रूर रिपीट किए जाएंगे। तो मित्रों, आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, आपका पेपर अच्छा हुआ हो, आगे के पेपर अच्छे हों। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।